जदों भी असीं गुरु की बाणी नूं पढ़ांगे, विचारांगे, खोज करांगे ते सानू सब कुछ गुरु की बाणी दे विचों प्राप्त होवेगा। करना किवें आ? भाई गुरदास जी ने जिक्र कीता, कहण लगे जैसे तो मराल माल मिल बैठत है मानसर, मुक्ता अमोल खाए खाए बिगसात है। मराल माल का अर्थ है जिवें हंसां दियां डारां, हंसां दियां पंक्तियां वो मान सरोवर ते आके बैठदियां ने, ते मान सरोवर ते आके जदों बैठदियां ने ते हंस मान सरोवर दे विचों अपनी खुराक हीरे ते मोती चुगदे ने। जे किते भुलेखा लगे भी जिस तरह का हंस चिट्टा है, बगला भी उस तरह का है, उहदे पहरावे तो नहीं, उन्हां दी खुराक तो पता लगता है। क्योंकि हंसा हीरा मोती चुगना बग डड्डा भालन जावे, दोवें चिट्टे ने, पर बिरती करके बड़ा फर्क है। हंस का निवास मानसर सरोवर है ते बगले का निवास जिहड़ा वो छपड़ियां ने, टोबे ने। ते जे किसे मन विच किते ये विचार आ जाण भी जिवें मानसर सरोवर विच पानी है, छपड़ां ते टोबियां विच भी पानी हुंदा है, ते सानू सतगुरु जी ने सुचेत कीता नहीं, जो कुछ सानू सागर विचों लभ सकदा है वो छपड़ां टोबियां विचों नहीं लभेगा। क्योंकि रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुर बाणी लागै तिन हथ चढ़िया राम। ते जदों गुर का शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, गुरु के शब्द रूपी रतन नाल असीं जुड़ांगे ते हंस बन के साडी तृप्ति होवेगी। इसे करके धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कच्चे पिल्ले कवियां दे बोल गुरु की बाणी विच अंकित करन तो इस करके इनकार किया कि गुरु की बाणी अमोलक रतन ने, ये सिख रूपी जग्यासू रूपी हंसां दी खुराक है। ते जिवें हीरे रत्नां दे विच गीटे पत्थर जां किसे होर दा रला नहीं किया जा सकता, इवें गुरु के शब्द रूपी रत्नां दे विच कच्चे पिल्ले बोल जिहड़े ने वो शामिल नहीं किए जा सकते। साहब जी ने बचन कहे सन, हम तनवंत भागट सच नाए, हर गुण गावें सहज सुभाए। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। रतन लाल जांका कशु न मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। खावें खर्चै रल मिल भाई, तोट न आवे वाधो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाना लया रलाई। वैसे परमात्मा का एक विधि विधान है, वो की है? धुर की बाणी में सतगुरा अंकित किया, सरवर हंस धुरे ही मेला, खसमै एवं भाना। सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसां दा खाना। धुर तो ही परमात्मा ने हंस का संबंध जिहड़ा है वो मानसर सरोवर नाल लिख दिता है। कि जे किते हंस नूं भुलेखा लगे भी जिस तरह का पानी मानसर सरोवर विच है, इसे तरह का पानी छपड़ां टोबियां विच है, ते कहिंदे जदों वो किसे भुलेखे का शिकार होके मानसर सरोवर छड्ड के किसी छप्पड़ जां टोबे के कंढे ते जाके बैठते ने, ते जदों चुंझ भर के वो पानी पीण लगते ने, ते उन्हां नूं पता लग जाता है भी ये मानसर सरोवर का जल नहीं, वो घुट अंदर नहीं लगाउंदे, छप्पड़ां तो अपने मानसर सरोवर का ध्यान धर के उडारी लाउंदे ने। सतगुरु की बाणी ने इनू वैराग भी दसिया कि जदों बंदा कई बार शब्द गुरु नालों टुट के भुलेखा खा जावे भी फलानी जगह ते भी इकट्ठ हुंदा है, उत्थे भी प्रवचन हुंदे ने, शायद जिथे मैं जावांगा मैनू गुरु की बाणी वर्गा ही रस मिलेगा, पर जिहड़ी हंस बिरती है वो कदे बगला बिरती विच तब्दील नहीं हुंदी। बाबा फरीद जी दे बचन असीं धुर की बाणी विच पढ़दे हां, फरीदा कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज, चिंजू बोड़न ना पीवैं उड्डण संधी डंज। वो जे किते भुलेखा खा के मानसर सरोवर नूं छड्ड के गुरु सागर नूं छड्ड के किते होर चले भी जाण, गुमराह हो भी जाण, पर उत्थे जाके उन्हां नूं पता लगदा है जिवें भाई मक्खण शाह ने 22 नकली दंबियां दे अगे मोहरां रखियां सन, पर उन्हां दे कच्चे पिल्ले बोल
जिन्हां नूं पहचान गए सन भाई मक्खण शाह जी लबाणा, ते उन्हां ने 22 नकली गुरु नंग के असली गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दे दर ते जाके अपना सीस नवाया। ते फिर उस सिख नूं आत्मक तसल्ली हुई सी कि मेरा सतगुरु सचमुच आत्मक खुराक दे कीमती शब्द रूपी रतन ते लाल जेड़े आ वो सानू बख्शिश करदा है। बाकी तां ठीकरियां गीटे ये खुराक आदक वंडन वाले ने किसी कवि ने लिखिया, होता है कोहों दस्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फख्र करे खजब को नगी। कहंदे वो कदे कदे पैदा हुंदे ने ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹੋਂ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, पाहन मान करै ज्ञान गुर कहो विचारै। काठों श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिन के गए, सतगुर चरण जिन परसिया से पस परेत सुर नर भए। जिन्हां ने सतगुरु दी हजूरी नूं माणिया वो मनुख तां एक पासे पशु बिरतियां वाले पत्थर बिरतियां वाले प्रेत बिरतियां वाले जेड़े सन वो भी देवते बन गए। भाव जेड़े पत्थरां वर्गे जीवन सन वो शब्द रूपी हीरे ते शब्द रूपी रत्ना नाल जुड़ के हीरियां वर्गे बन गए। तां ही भगत रविदास जी ने सानू सिक्ख्या दित्ती है ना, जेड़े बचन भगत कबीर साहब ने अंकित कीते। कबीर हर सो हीरा छाड़ के करै आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत भाखै रविदास। श्लोक भगत कबीर जी दा ते रविदास भगत रविदास जी की यह विचारधारा उन्होंने अंकित की है कि जेड़े हरी रूपी हीरे नूं छड्ड के किसी होर दी आस करनगे वो दोजक तो भाव नरकां तो नहीं बच सकणगे। हुण सतगुरु जी ने सानू उत्तम खुराक बख्शिश की हीरे ते लाल। इसलिए जेड़ा शब्द गुरु सागर नाल जुड़ेगा ओदी हंस बिरती बनेगी। फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो जिथों लभी वथ, छप्पड़ ढूंढे क्या होवै चिक्कड़ डूबै हथ। हुण ठेठ पंजाबी है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी विच वख-वख भाषावां ने, मराठी है, फारसी है, हिंदी भी है बोली है, सहस्कृति है। ते जदों असीं बाबा फरीद जी दे लैंदी बोली विच बिल्कुल ठेठ पंजाबी विच उन्हां ने शब्द वरते, कहंदे छप्पड़ ढूंढे क्या होवै चिक्कड़ डूबै हथ। जे सागर छड्ड के छप्पड़ां वल जाओगे चिक्कड़ नाल हथ तां लिबड़नगे, पर तुहानू सागर वर्गा खजाना जिहड़ा ना वो किसी छप्पड़ दे विचों प्राप्त नहीं होवेगा। इस करके जिवें हंस मानसर सरोवर ते बैठ के मोती हीरे चुन के आत्मक तौर ते तृप्त हुंदे ने, इसे तरह गुरु के सिख सत संगत रूपी सरोवर ते आके गुरु के सागर दे कंढे ते बैठ के गुरबाणी दे कीमती रतन कीमती लाल कीमती मोती चुनते ने। ते साहब कहंदे जदों सचमुच गुरु की सिक्ख्या रूपी चुन लै मानक मोती, ये मोती जदों चुने जान ते फिर मनुख दा जीवन इन्ना कीमती बन जांदा है। हीरा किसका बपरा पुज्जै ना रतन करोड़। हीरा की होया करोड़ा रतन नहीं उन्हां जीवनां दी कोई कीमत नहीं अदा कर सकदे, क्योंकि मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरु दी एक सिक्ख्या सुन लई जावे ते ओ सिक्ख्या साडी मत विच जदों हीरे बन के जड़ी जांदी है ते मनुख दा जीवन जिहड़ा है वो बड़ा अमोलक बन जांदा है।